एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अकीरा होता है वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसका बॉस उसे बोल रहा होता है कि भाई जल्दी काम खत्म कर, डेडलाइन बहुत नजदीक है। और वो इस चीज से काफी ज्यादा परेशान है, वो हो चुका होता है। इतनी ही देर में अकीरा अपनी नींद से उठता है और वो बोलता है कि सॉरी चीफ, और उसे पता चलता है कि ये तो बस एक सपना था। अब इसी के साथ वो अपनी बालकनी में जाता है और सामने के नजारे देखने लगता है, क्योंकि यार सबके सब ज़ॉम्बी बन गए होते हैं और लौंडा अकेला ही बचा होता है यहाँ पे। अब हमें फिर से ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है जिनके ऊपर अकीरा फ्रीली गार्बेज बॉक्स है वो फेंक के मार रहा होता है। तब वो इतना फ्री हो चुका होता है कि वो अपने घर को एकदम चमचमाता हुआ बना देता है, जो कि वो ऑफिस के कारण नहीं बना पा रहा होता था। अकीरा बोलता है कि मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी टाइम में इतना ज्यादा खुश है वो कब था। देन अब वो फ्रिज में से एक कैन उठाता है और उसे पीने लगता है और उसे ये सब काफी ज्यादा ये वो अच्छा लग रहा होता है और उसे होली बोतल बोलता है। वो बोलने लगता है कि फाइनली अब जाके मुझे मेरे काम से आजादी मिल चुकी है, इसका मतलब मैं तो अपने हेवन में जी रहा हूँ। अब हमें यहाँ पे टीवी की लाइव लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पे ये चल रहा होता है कि पूरा शहर है वो एकदम लिविंग डेड से भर चुका है, यानी सभी ज़ॉम्बी बन गए हैं और काफी नेटवर्क सर्विसेज हैं ऑलमोस्ट डाउन है, वो हो चुकी है। अब जो भी है वो गवर्नमेंट के ऊपर है और इतनी ही देर में एक और ज़ॉम्बी उस पे लपक मारता है। एक पल के लिए अकीरा को दूसरों की भी चिंता होने लगती है कि मैं तो यहाँ पे खुश हूँ बट लोगों का क्या हाल हो रहा होगा। फिर अपने मन को हिलाता है वो बोलता है कि चलो ये सब तो गया तेल लेने में, आज पूरे दिन अपने आराम से कमरे को बंद करके पीना चाहूंगा बियर। बट वो जैसे ही फ्रिज खोल के चेक करता है तो वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है। कीरा बोलने लगता है कि मैंने अपना सारा टाइम भागने कूदने में ही वेस्ट कर दिया, इस वजह से मैं बियर खरीदना तो भूल ही गया। वो सोचता है कि अब वो यहाँ से भाग के बियर लेने जाएगा। उसे ये सब करने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा होता है, जो उसको बियर पीने की ख्वाहिशें आ रही होती है ना, उसकी वजह से वो चला ही जाता है। दूसरी साइड में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में बंद होती है और पुलिस के आने का वेट कर रही होती है। बट यहाँ पे एक लेडी काफी डरी होती है और वो बोलती है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे इस टेंशन भरे माहौल में। वो बंदा अपनी बालकनी में जाके बोलने लगता है कि काश कोई हमारा हेल्प करने के लिए आए, और इतने ही वो अपने साइड में देखता है कि अकीरा पाइपलाइन की मदद से नीचे उतर रहा होता है और वो लोग होते हैं वो एक दूसरे को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इतने में ही लेडी आके वो भी हैरान हो जाती है। कीरा बोलता है मुझे माफ कर देना बट ज़ॉम्बी है ना वो थोड़े बिल्डिंग से स्क्रॉल करते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं, इसलिए मैं पाइपलाइन का इस्तेमाल कर रहा था। वो लोग अकीरा की हेल्प करना चाहते थे और वो बोलते हैं कि तुम इस तरफ आ जाओ वरना ज़ॉम्बी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मुझे मेरे घर पे जाना है, बाय द वे मेरा नाम है अकीरा टेंडो और मैं आपके बाजू वाले कमरे में रहता हूँ। तो वो बंदा उसे अपना नाम कोसाका बताता है। अब अकीरा वहाँ से ये बोल के चला जाता है कि उसे कन्वीनियंस स्टोर पे जाके कुछ सामान खरीदना है। तो वो बंदा भी बोलता है कि मेरे लिए भी थोड़ा ले आना। अब अकीरा होता है वो अपनी साइकिल उठा के निकल पड़ता है कि भैया आज तो लेके ही आऊंगा। खतरों का खिलाड़ी अपने 2 पहिया वाहन पे चलने लगता है बड़ी रफ्तार से। ज़ॉम्बी तो ऐसे पड़े होते हैं पीछे कि आज हाथ में आजा, छोड़ेंगे नहीं तुझे। पूरे शहर में शायद ही कोई है वो ना ज़ॉम्बी बना हो ऐसा लग रहा होता है। अब अकीरा कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंच जाता है बट एक कैमरा उसके ऊपर नजरें बनाए बैठा होता है। अकीरा स्टोर में घुस जाता है और अपने लिए बियर ढूंढने लगता है बट वहाँ पे उसे एक लड़की से दर्शन हो जाते हैं। लड़की होती काफी ज्यादा क्यूट है। अकीरा उसके ऊपर से कुछ टाइम तक तो नजर नहीं हटा पा रहा होता है। अकीरा सोचता है कि मैंने मिस्टर ओसाका को काफी ज्यादा घबरा दिया था जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, इस वजह से वो इसे घबराना नहीं चाह रहा होता है। इसलिए वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम भी यहाँ पे कुछ सामान खरीदना आई हो? वैसे भी यार ज़ॉम्बी के होने के लिए यार हम यहाँ पे ऐसे ही आ रहे हैं तो समझ नहीं आ पाता ना। और तभी जो हमारा अकीरा होता है वो कुछ बोलने लगता है बट लड़की उसे अवॉइड करके वहाँ से जाने लगती है। तो अकीरा बोलता है हे एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए। बोलने लगता है कि हम एक्सीडेंटली मिल चुके हैं तो क्यों ना हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट एक्सचेंज है वो कर लें जिससे हमें थोड़ी आसानी होगी। लड़की बोलने लगती है कि मेरा यहाँ पे आने का मकसद तो मेरा टास्क था बट तुमने तो अपनी जान इसलिए जोखिम में डाली क्योंकि तुम्हें बियर पीनी थी। कीरा बोलने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, और वो उसे बताने लगती है कि मैं तो यहाँ पे देखने आई थी कि कितने बंदे जिंदा हैं बट तुमने अगर बात की है कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करने की तो चलो करते हैं। इतने में ही ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं। अकीरा उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है बट ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक करने आते हैं। फिर वो लड़की उसे पकड़ के नीचे पटक देती है और एक ही देर में यहाँ पे एक ट्रक आके उन सभी को ठोक डालता है और अकीरा फाइनली उस लड़की का चेहरा देख पाता है। और थोड़ी देर में वो लड़की होती है वो उसके ऊपर से उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है और अकीरा होता है उठ के उस स्टोर से बाहर जाने लगता है। जैसे ही बाहर देखता है तो उसे पता चलता है वो लड़की उसकी साइकिल लेके वहाँ से भाग गई है। अकीरा होता है सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि वो कितनी ज्यादा बैड और कूल लड़की थी। वो उसके ख्यालों को और ज्यादा संजोए। उससे पहले एक और ज़ॉम्बी आके बोलता है कि भैया जी पहचाने। उससे डर के वो वहाँ से भागने लगता है और उससे अचानक से एक एक्टिवा मिल जाती है और वो उसे पकड़ के सीधा भागने लगता है उचित रफ्तार में। कीरा बोलने लगता है कि मैं तो भूल ही गया था कि सब ज़ॉम्बी बन गए हैं बट मैंने फिर भी उनके व्हीकल को इस्तेमाल नहीं किया।
लिया। अचानक से जाते जाते रास्ते में उसे एक ऐसी चीज मिलती है जो उसके सपनों की सवारी यानी बुलेट भैया। अकीरा 7वें आसमान पे होता है, स्टंटमैन से कम नहीं लग रहा होता है। अब 2 पहिया वाहन को 1 पहिया पे चलाना कोई इनसे सीखे। कुछ ही देर में वो अपनी बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और थोड़ा थोड़ा करके पाइप से फिर से चढ़ने लगता है और बस उसी लड़की से मिलने के बारे में सोच रहा होता है वो। और फिर वो इतनी ही देर में मिस कोसाका के घर पे पहुंच जाता है, बट उसे पता चल जाता है कि अब उनकी फैमिली भी इस दुनिया में नहीं रही है। रात हो जाती है और अकीरा अपनी टीवी में ये सब देख रहा होता है, बट काइंड सैड लग रहा होता है थोड़ा सा। अकीरा की एक बात जो वो हमेशा सोचता रहता था, आज वो फिर से वही बोलता है कि शायद हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, बट यार इतना टाइम तो हो सकता है हमारे बीच में कि जो करना चाहे कर लें। वो चांद को देख के वो बोलता है कि लाइफ बहुत छोटी है बट रिस्क है तो ही तो इश्क है। जो नोटबुक उसने कन्वीनियंस स्टोर से खरीदी होती है उस पे वो लिखने लगता है कि आखिरकार वो पहला काम क्या करना चाहता है अपनी जिंदगी में ज़ॉम्बी हंट के दौरान। अकीरा बताने लगता है कि बचपन में वो ऐसे काफी काम करना चाहता था जो उसके लिए मुमकिन नहीं थे, बट यार वो करना चाहता था, बट लोगों के कहने से उसने अपनी बातों को बदल दिया। बट यार अब लाइफ पे इतनी ज्यादा मुश्किल आनी पड़ी है तो उसे आर या पार में कुछ करना होगा। अब वो काफी ऐसे काम लिखने लगता है जो वो जिंदगी में करना चाहता था बट कर नहीं पाया, और वो अपनी टोटल लिस्ट में सिर्फ 30 कामों को ही शामिल कर पाता है, बट उसे ये कम लग रहे होते हैं। और अब अपने माइंड को वो रिवर्स में ले जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार ऐसा कौन सा काम है जो मैं हमेशा से करना चाहता हूँ। अकीरा अपनी डायरी में लिखता है कि मैं अपने घर यानी अपने टाउन वापस जाना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स के साथ काफी टाइम एंजॉय करना चाहता हूँ और अपनी पसंद की लड़की को ढूंढना चाहता हूँ। और 33 काम लिख के वो अपनी डायरी को बंद कर देता है। फिर से सवेरा हो जाता है यानी मॉर्निंग। जैसे ही घड़ी में 6 बजते हैं हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्रॉडकास्ट देखते हुए अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है यानी जॉगिंग वॉकिंग। यहाँ पे टीवी में बताया जा रहा होता है कि जो बंदा जहाँ पे मौजूद है वहीं तक रुके वरना हमें गवर्नमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। लड़की होती है वो कुछ दवाइयाँ खा के फिर से अपने काम में जुट जाती है। बता रही होती है कि सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, वो बन गई है, हमें फूड और वाटर की काफी जरूरत है। हमें जरा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा अपनी शूलेस बांध के बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया। इतना बोलते ही वहाँ पे एक ज़ॉम्बी अटैक हो जाता है और फिर से यार ये एक टीवी प्रोग्राम होता है। लड़की बताने लगती है इस वर्ल्ड में 2 टाइप के ज़ॉम्बी होते हैं, जो कि एक बहुत ज्यादा धीरे चलते हैं और होते हैं काफी ज्यादा रनिंग वाले। एक दो तो ज़ॉम्बी भाग सकते हैं, वो काफी ज्यादा वो खतरनाक होते हैं क्योंकि रफ्तार यार बहुत खतरनाक। वो फिर से डेटा कलेक्ट करने के लिए निकल जाती है और अपनी दीवार से साइकिल उतार लेती है। 2 बहुत जगह पे जाती है और फिर से अपनी साइकिल को कैमरे के साथ वहीं पे रख जाती है और फिर से लोगों पे नजर रखने लगती है। और अब हमें ये पता चलता है ये सारी वही बातें होती हैं जो पिछले दिन हुई होती हैं, जहाँ भी अकीरा आ रहा जाता है अपनी बियर लेने और वो अचानक से उस लड़की से मिलता है। पहले तो वो अकीरा को देख के काफी शौक थी, बट अपने आप को कामले से वो बता दिए जिससे उसे पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा खतरनाक नहीं है। तो जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था, अकीरा उससे बात करने की कोशिश करता है बट वो लड़की उसे अवॉइड करके चली जाती है। लड़की के दिमाग में ये होता है कि आखिरकार ये कैसा बंदा है जो अभी तक काफी ज्यादा काम है। भी उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है जो अपने आप में ही है वो ज़ॉम्बीज़ को अट्रैक्ट करता है। जैसा उस लड़की ने हमारे अकीरा से कहा होता है कि मेरा तो ये काम है बट तुम जैसे बेवकूफ तो यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल के बियर लेने आए हैं। बट उस लड़की को बचाने के लिए अकीरा अपनी जान खतरे में डालता है और ये देख के लड़की इम्प्रेस होकर अकीरा को बचा लेती है और इसी के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। जाते टाइम ये वो सोच रही होती है कि दुनिया कितनी भी बद से बदतर हो जाए अपने पास कुछ तो होना चाहिए आइडिया। उस लड़की ने अपने सर्वाइव के लिए काफी चीजें खरीद ली थी, इसकी वजह से अब कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। अब वो कुछ फुटेज देखने लगती है जो कि उसने अपनी साइकिल से खींची होती है। उसे पता लगता है कि ज़ॉम्बीज़ के साथ में ही अकीरा आया था बट उसे कोई भी शिकन नहीं थी। काफी ज्यादा अकीरा उस फुटेज में काफी ज्यादा वो खुश लग रहा था। वो लड़की बोलने लगती है क्या किसी चीज में या फिर कहीं बियर के लिए कोई बंदा इतना तो खुश कैसे हो सकता है। ये लड़की भी हमारे अकीरा की तरह अपनी एक लिस्ट बना रही होती है जो कि उसमें क्या क्या करना है। यहाँ पे वो एक ऐसी चीज लिख रही थी जो हमारे अकीरा से टोटली डिफरेंट था। अकीरा ने लिखा होता है कि वो ऐसी चीजें करना चाहता है मरने से पहले या ज़ॉम्बी बनने से पहले, बट इस लड़की ने लिखा होता है कि ऐसे 100 काम जो कि वो अवॉइड करना चाहती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है, तो मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड में।